नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और बजट्स के बाद पहली एक्सपायरी मिलेगी जो कल की है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगी, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के दिन में क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ ग्लोबल फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर जहां 700 पॉइंट सुबह नेगेटिव था और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 600 पॉइंट तक नेगेटिव था। तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिला और हमने क्या शुरुआत करी, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमने शुरुआत करी थी। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुला, ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे आया और फिर ये धीरे धीरे ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक रेंज बना के उसी के बीच में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं यहाँ पे कि बजट के बाद का इम्पैक्ट कैसा है मार्केट में, क्योंकि आज हम गैप डाउन खुल गए। अगर हम गैप डाउन नहीं खुलते, मान लो ऊपर फ्लैट खुल के फिर हम सेलिंग के लिए नीचे जाते, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट स्टिल नेगेटिव है और बजट से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इसका इम्पैक्ट अब देखा जाएगा कि एक दो दिन में हमें क्लियरिटी मिलेगी, बट कौन से लेवल क्रॉस होंगे उसके बाद ही हमें एक क्लियरिटी मिलेगी। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज में है मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है 23,500 हमारे लिए ये पर्टिकुलर सीरीज में एक रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि 1,27,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है और कॉल साइड पे सिर्फ 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है, ठीक है। 23,400 की पुट पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, बट 23,400 की कॉल पे 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो कॉन्फिडेंस हैं कि मार्केट इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। तो सबसे पहले हम देखो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर हम मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट की बात करें यहाँ पे मार्केट में, तो देखो मेजर सपोर्ट क्या है। मेजर सपोर्ट है हमारे पास 23,150 का। इस लेवल के नीचे हम कुछ ज़्यादा दिन तक हम ट्रेड नहीं किए हैं, इस लेवल के ऊपर हमने ज़्यादातर क्लोजिंग और ट्रेडिंग दिखाई है। रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था 23,430 के करीब का, उसको इसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद आप देखो यहाँ पे क्रॉस किया, फिर हमने बजट आया और बजट के बाद इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट 23,500 की दी थी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि 23,400 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे 23,450 के ऊपर। जब तक 450 के नीचे है तब तक ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, क्योंकि बजट पे हमने क्या एक मूवमेंट दिखाया है और अभी कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है। तो एक बार प्राइस एक्शन बन जाएगा, अब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो जाहिर सी बात है इस हाई के ऊपर तो हम बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ दोबारा से घूम सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे जो मार्केट ट्रेड कर रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेज में है। अभी हम एग्जैक्टली ये चीज़ पता नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पे बाय करके ज़्यादा काम करना चाहिए या फिर सेल करके ज़्यादा काम करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब किसी भी रीज़न से अगर ये लो टूटता है, ठीक है, आज का लो टूटता है तो डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे फिर हमारे पास टारगेट जो होगा वो करीब करीब 23,000 का हमें मिल सकता है, ठीक है। ऊपर हम देखेंगे कि क्या ये 23,450 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है। अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हम इस टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये इस जोन के अंदर है तब तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आप ना ज़्यादा बाय कर सकते हो ना ज़्यादा सेल कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके आप यहाँ पे निकल सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो था आपका 49,700। इसके ऊपर निकला, निकलने के बाद इसने क्लोजिंग नीचे दिए है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि 49,000 अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसको सेल करेंगे। जब तक 49,000 के ऊपर है तक हम कुछ ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। 49,000 के नीचे अगर ये जाता है, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारे पास टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं, जो कि है 48,500। और 48,500 के बाद हमारा 48,100 और 48,000 हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट होके काम करना है, ठीक है। अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है ऊपर 77,500 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ये मिलता है तो हो सकता है दोबारा से नीचे आ जाए।
जो चांसेस बन रहे हैं मेरे को जो लगता है कि हो सकता है इसकी एक्सपायरी 77,000 के आसपास ही कहीं हो जाए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बट फिलहाल मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे को बाय साइड पे ज़्यादा काम करना चाहिए या फिर सेल साइड पे काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग से अभी हम ऑलरेडी कह सकते हैं 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। निफ्टी में भी हमारी जो क्लोजिंग है वो लास्ट क्लोजिंग से नीचे है। तो एक बार प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आज के दिन में तो प्राइस एक्शन ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 4 महीने से निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है ये मंथ पॉजिटिव साइड पे रह सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, जो बजट का कल का हाई था इसके ऊपर निकलता है, मतलब इसके ऊपर बेसिकली क्या है, 23,500 के ऊपर या फिर 23,400 के ऊपर आप पॉजिटिव ही रहिएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 23,450 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, और फिर कहाँ तक का टारगेट है आपके पास, 24,000 तक ये धीरे धीरे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल सेंसेक्स की एक्सपायरी में थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये किधर मूव करेगा। हाँ, जिस तरीके का प्राइस एक्शन इसने बनाया है उस तरीके से लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहिए, 77,500 या 77,000 के 7750 के आसपास जाना चाहिए। बट देखते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा बंद होते हैं, अगर फर्दर ये गिर के बंद हुए तो फिर हमारा मार्केट थोड़ा सा कह सकते हैं सेल ऑफ की तरफ जा सकता है, बट फिलहाल थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।